लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित कई वीर सेनापति उस अश्वमेध घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब वह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा, तब लव और कुश ने उसे रोक लिया। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई राजा बिना चुनौती दिए अपनी सत्ता का विस्तार करे। उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और कहा, यदि राम सचमुच महान हैं, तो पहले हमें पराजित करें। नमस्ते दोस्तों, अगर आप अद्भुत कहानियों की ऐसी ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और प्रेरणा देता है। सीता माता को लक्ष्मण जी द्वारा गंगा के तट पर छोड़ दिया गया। आंसुओं से भरी आंखों और टूटे हुए हृदय के साथ सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। महर्षि ने उन्हें सहारा दिया और आश्रम में रहने की अनुमति दी। यहीं पर सीता ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। लव, जो शौर्य और नीति में अग्रणी थे। कुश, जो करुणा, ज्ञान और विनम्रता में श्रेष्ठ थे। वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दी। धनुर्वेद, शास्त्र, राजनीति और संगीत सब में लव कुश निपुण होते गए। लव कुश बचपन से ही साहसी और तेजस्वी थे। वे धनुष चलाने में दक्ष थे, गान और वादन में अपूर्व प्रतिभा रखते थे। वे प्राणियों के प्रति दयालु और धर्म के प्रति निष्ठावान बने। सीता माता ने उन्हें हमेशा मर्यादा, धैर्य और धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि सच्चा वीर वही है जो क्रोध और अन्याय को नियंत्रित कर सके। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें श्री राम की कथाएं भी सुनाई, किंतु यह नहीं बताया कि वही उनके पिता हैं। कुछ समय बाद श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ राजसत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक था। नियम यह था कि यज्ञ का घोड़ा जिस राज्य में जाता, वहां के राजा को राम की अधीनता स्वीकार करनी होती। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित कई वीर सेनापति उस अश्वमेध घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब वह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा, तब लव और कुश ने उसे रोक लिया। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई राजा बिना चुनौती दिए अपनी सत्ता का विस्तार करे। उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और कहा, यदि राम सचमुच महान हैं, तो पहले हमें पराजित करें। लव कुश ने पहले अयोध्या के अनेक योद्धाओं को परास्त किया। लक्ष्मण उनसे युद्ध करने आए, किंतु दोनों भाइयों ने अपने साहस और कौशल से उन्हें मूर्छित कर दिया। भरत और शत्रुघ्न भी उनसे हार गए, यहां तक कि हनुमान जी भी उनके पराक्रम से प्रभावित हुए। यह देखकर स्वयं श्री राम युद्ध भूमि में पहुंचे। राम और उनके दोनों पुत्रों के बीच भीषण युद्ध होने ही वाला था, लेकिन तभी महर्षि वाल्मीकि प्रकट हुए। वाल्मीकि जी ने युद्ध रोकते हुए कहा, राम, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आपके ही पुत्र हैं। सीता जी ने इन्हें जन्म दिया है और मैंने आश्रम में इन्हें पाला है। राम यह सुनकर भावुक हो उठे। उन्होंने लव कुश को गले से लगा लिया, किंतु सीता माता अब भी आहत थीं। राम ने सीता से पुनः आग्रह किया कि वे अयोध्या लौट चलें, लेकिन सीता ने कहा, मैंने अपनी पवित्रता अग्नि के समक्ष सिद्ध की थी, किंतु यदि फिर भी पृथ्वी माता मुझे शुद्ध माने तो मुझे अपनी गोद में समा ले। इतना कहते ही धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गई। राम, लव और कुश व्याकुल होकर रोते रहे, किंतु माता ने सदैव के लिए उन्हें छोड़ दिया। सीता के चले जाने के बाद लव और कुश राम के साथ अयोध्या लौटे। दोनों ने राजकुमारों की तरह शिक्षा प्राप्त की, राज्य के प्रशासन और युद्ध कला में निपुण बने। आगे चलकर लव ने श्रावस्ती, लवपुरी और कुश ने कुशावती नगरी की स्थापना की। लव कुश ने अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए न्याय और धर्म पर आधारित शासन चलाया।